नमस्कार, आज मैं दिव्या यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ 13 नवंबर 4 लेबर कोड के खिलाफ भारी संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए हैं। इन सभी मजदूरों के बीच में भारी संख्या में हमें महिलाओं की भी मजबूती से महिलाएं नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाएं क्या सोचती हैं इन लेबर कोड के बारे में, या वो यहाँ अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज करा रही हैं। हमारे साथ नवदीप कौर जुड़ी हुई हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो ये 4 लेबर कोड है, इनका मजदूरों पर, महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर लेबर कोड तो सबके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि टाइम की लिमिट जो है 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ा दी गई है। उसके अंदर मतलब महिला पुरुष को नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि रात के टाइम महिलाओं को भी काम करना पड़ सकता है। जो आज के टाइम पे आज के समाज के अंदर महिलाओं का रात के टाइम बाहर निकलना अपने आप में खतरनाक बात है। ऊपर से मतलब टाइम की लिमिट ऐसा है कि 12 घंटे करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है, और किसी भी मजदूर के लिए मुश्किल है। 8 घंटे का टाइम लिमिट 12 घंटे नहीं होनी चाहिए। साथ में जो वेतन है वो भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो पहले कंपनी रोड पे मजदूर थे उनको ठेकेदारी के अंदर मतलब डाल दिया जाएगा, और ठेकेदारी प्रथा को और तरीके से पक्का कर दिया गया है। इंस्पेक्टर का रोल खत्म कर दिया गया है। आपके साथ कंपनी के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको उल्टा जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको 6 महीने की सजा तक हो सकती है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप यूनियन नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो पूंजीपतियों के हक में है। ये मजदूरों के खिलाफ हैं सारी चीज़ें। तो हमारा मानना ये है कि मजदूरों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। मजदूरों और बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में एक इतना बड़ा गैप है, जिस गैप को भरने की ज़रूरत है। वो उस गैप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लेबर कोड लेके आया गया है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि मजदूर जो है एक छोटे से कमरे में रह रहा है, एक चटाई के अलावा उसके पास और कोई सामान नहीं है। एक उसके पास दो कपड़े हैं, 2 बर्तन है, एक चटाई है, और एक छोटा सा कमरा है, उसका घर है। वहीं पे उसका खाना पीना, वहीं पे उसके बच्चों का रहना, वहीं उसका बाथरूम, वही सब चीज़ है। और हम लोग बड़े घरों के अंदर देखते हैं तो इतना ज़्यादा फर्नीचर भी उनको कम पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी जो खाई है, अगर लेबर कोड आ गए हैं, अगर इसको अभी लागू भी कर दिया गया है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर लागू हो गए हैं, ये 12 घंटे काम शुरू हो गया है, और वेतन भी लगातार मतलब मजदूरों का नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार जो है मजदूरों को और परेशान करने लग गए हैं। तो ये जो है मजदूरों को और ज़्यादा पीछे खींचा जा रहा है। ज़िंदगी जीने की ज़रूरतें जो पहले ही पूरी नहीं हो रही थी, अभी वो और ज़्यादा दूर हो गई हैं। मजदूर एक गुलाम से भी ज़्यादा बदतर हालात के अंदर आज जीने को मजबूर है। एक तरफ गुलाम हुआ का तो उसका मालिक जिम्मेदार था कि उसको सुबह शाम खाना देना ताकि वो काम कर पाए, लेकिन आज का जो मजदूर है उसको ऐसा है कि अगर वो 5,000 की जगह 6,000 मांगते तो 4,000 काम करने वाले बाहर जो लोग खड़े हैं, क्योंकि इतनी बेरोजगारी फैल गई है। तो मजदूरों की ज़िंदगी की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आपको कुछ भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ना तो सरकार उनका साथ देती है, ना पूंजीपति साथ देते हैं। और ज़रूरत ये है कि बड़ी संख्या में मजदूरों को आज उठने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समय मांग करे कि इतिहास को फिर से दोहराया जाए। अब अगर हमने किसान आंदोलन को देखा है, अगर कानून सरकार लेके आ सकती है तो पीछे भी लेके जा सकती है। इसीलिए आज लेबर कोड के खिलाफ बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मासा की रैली के अंदर। साथ ही में जो न्यूनतम वेतन है वो ज़्यादा लागू करने की बात, जिसके अंदर कोई 26,000 बोल रहा है, कोई 30,000। 26,000 से ज़्यादा तो मांग लो कि है 8 घंटे की। महिला पुरुष के वेतन बराबर करने की मांग है। निजीकरण को रोकने की मांग इसके अंदर है। जितने भी नफरत की राजनीति कर रहे हैं उसके खिलाफ ये मांग है। तो ये सारी चीज़ें से ऊपर उठ के मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सबसे बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे मौजूद है, और सबसे बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग भी है, और वो अपने आप एक इतना बड़ा वर्ग है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और लेबर कोड के रद्द करने के लिए ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, और जब तक रद्द नहीं होते मजदूर इस तरीके से प्रोग्राम करते रहेंगे। आपका क्या मानना है कि ये जो 4 लेबर कोड है, जो ये कानून है, ये महिलाओं पर, महिला मजदूरों पर किस तरीके से असर डालेंगे। एक्चुअली देखिए, महिला मजदूर के लिए जो भी कानून था, हम लोगों को पता है कि वो बहुत ही कम मजदूर को कवरेज देता था, और महिला ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करती है। तो ये असंगठित क्षेत्र में हम लोग लड़ रहे थे कि ताकि महिलाओं को कानूनी अधिकार मिले, कुछ मैटरनिटी बेनिफिट। पहले तो बहुत सारे ऐसे महिला हिस्से हैं जो लेबर के हिसाब से माने ही नहीं जाते हैं, जैसे घरेलू कामगार के यूनियन हम करते हैं, उनका श्रम को माने नहीं जाते हैं। आज लगभग आशा, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है, गांव में जो मिड डे मील वर्कर्स है, उनको भी वॉलंटियर्स माने जाते हैं, जो कि एकदम गैर कानूनी चीज़ है। तो उनको लेबर राइट्स मिलने वाला था, उसके लिए लड़ाई चल रहा था। उनका मिनिमम वेज का सवाल था, उनका मैटरनिटी, आशा वर्कर जो सारे महिलाओं को मैटरनिटी का सुरक्षा देती है,
तो उन लोगों को खुद को मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो ये जो श्रम कानून हुआ वो और भी ये जो लड़ाई था, ये जो कानूनी लड़ाई था, ये जो ट्रेड यूनियन लड़ाई था, जंग था, उसको और भी पीछे हटाने का एक बड़ा आक्रमण है। क्योंकि कुछ मजदूरों को मिलता था, इसके हिसाब से हम लोग एक समानता मांग रहे थे, लेकिन अभी वो समानता छोड़िए, सारे ही मजदूर के लिए मिनिमम कानूनी लड़ाई करना पड़ रहा है। और ये जो मोदी सरकार है, ये सारे ही मजदूर के लिए जो लेबर राइट्स का जो अलग हिस्सा है वही हटाने का कोशिश कर रहा है। सारी चीज़ को सिटीजन्स राइट टाइप का कोई एक दर्जा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि लेबर राइट्स बोल के, मजदूर वर्ग बोल के कोई अलग हिस्सा ना हो। और हम जो मजदूर संगठन करते हैं, हम सोचते हैं सारे महिला पुरुष एक्चुअली मजदूर है, तो वो ये समाज के लिए काम करता है, वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं जिसका हिस्सा पूरा छीना जाता है उनसे। तो सारे ही लोगों को लेबर राइट्स मिलना चाहिए, सामाजिक काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, मजदूर के हिसाब से उसका जो स्वीकृति है वो मिलना चाहिए, लेबर राइट्स मिलना चाहिए, सबका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ये इससे बहुत दूर जंग को पीछे 100 साल पीछे, जैसे फैसीबाद 100 साल हमको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका सारे जो आक्रमण है, जो मोदी सरकार के एक एक स्टेप्स के हिसाब से हम लोगों को दिखा जा रहा है, वो भी एक्चुअली सारे मजदूर वर्ग की लड़ाई को भी 100 साल पीछे हटा रहा है। सरकार ने जो मजदूरों के खिलाफ 4 मजदूर संहिताएं बनाई हैं वो रद्द की जाएं और मजदूरों को स्थायी रोजगार मिले, काम की सुरक्षा मिले, कम से कम 1000 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, ताकि मजदूर जिनके कंधों पर ये व्यवस्था टिकी हुई है, ये सड़ी गली व्यवस्था जिन्होंने मजदूरों को कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया है, इसको हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मजदूर जो लोग काम करते हैं उनको बिल्कुल वैसे ही उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों जैसे कि बाकी सभी की होती हैं। और हमारे देश में 90% लोग मजदूर ही हैं और उनकी हालत कैसी है ये हम सभी जानते हैं। हर एक चमकीली बस्ती के जो चमकीली इमारतें बनी हुई हैं उनके किनारे पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनमें जाकर के आप देख लीजिए, उनमें ना साफ़ सफाई है, ना सैनिटाइजेशन की कोई सुविधा है, ना रहने की कोई व्यवस्था है। एक घर में 10-10 लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवारों को गांव देहात में छोड़ करके। तो हम चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी उनको ना मिले, उनको भी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी नसीब हो, वो भी अपने बच्चों के जब उन्हें पढ़ाना हो तो पढ़ा सकें, घर में कोई बीमार हो तो उसका सही इलाज दे सकें, उनको भी कुछ काम मतलब इतना हो कि वो इज़्ज़त से खुद को और अपने परिवार को पाल सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। यही हमारी मांग है। हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए। आपने देखा होगा कहीं पर भी हम काम करने के लिए जाते हैं तो मर्दों को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और लड़कियों को कम सैलरी दी जाती है। हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए। जब लड़कियां मर्दों के बराबर काम करती हैं तो उन्हें कम सैलरी क्यों दी जाती है? हर जगह का यही है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरीके से मजदूरों की सैलरी घटती जा रही है। हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए और 1000 रुपये पर डे का सैलरी के हिसाब से चाहिए। आज के टाइम में 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में महिलाएं काम करने के लिए मजबूर हैं। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में क्या महिलाओं का घर चल जाएगा? 1000 रुपये, 2000 रुपये महिलाएं घर में सफाई करने के लिए जाती है। उन्हें स्थायी रोजगार नहीं है। हमें स्थायी रोजगार चाहिए और बराबरी का हिस्सा। तो जानते हैं कि हमारे आसपास इस टाइम पढ़ाई पे हमारा लाखों का खर्चा होता है, लेकिन उसके मुकाबले हम देखें हमें रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आज का जो भी विद्यार्थी भी है वो भविष्य का एक मजदूर ही है, तो हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। साथ ही हम देखते हैं आसपास बहुत जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या क्या है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं, घर घर जा करके उनको जागरूक करें। तो उसी की तरफ हमारा ये पहला कदम है कि हम इस रैली में आए हैं, उनको ले करके भी आए। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी साथ में सीखते हुए अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। हमारा भी यही मानना है कि हम जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ही मतलब लो लेवल फैमिली से हूँ और मुझे जो मेरे फैमिली वाले हैं वो बहुत मतलब ऐसे ही पढ़ाते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मैं काफ़ी जगह गई हूँ, मतलब जॉब के लिए मुझे कहीं पे भी अभी तक जॉब नहीं मिली है और मुझे ही पता है कि मैं अपना पढ़ाई की खर्चा किस तरीके से चलाती हूँ। तो मैं इसलिए आई हूँ ताकि हमें भी रोज़गार मिल सके, ताकि हम अपनी पढ़ाई अपना खर्चा खुद से कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ बात महिलाओं की
इक्वालिटी की, बराबर वेतन मिलने की, ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं रह गई है। जैसे ये लेबर कोड लागू होंगे तो एक बहुत ही तीखा हमला ये पूरी महिला मजदूर की यूनियन पे, पूरी महिला मजदूरों पर होगा, जिससे कि महिला पुरुष कोई भी अछूता नहीं रह जाएगा।